छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी ने घेरा सीएम आवास। चंद्रशेखर आजाद के डर से पुलिस ने खड़ी कर दी लोहे की दीवार। चंद्रशेखर आजाद के हल्ला बोल से सीएम के छूटे पसीने। सतनामी समाज के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, हर किसी का होगा हिसाब। पुलिस को दे दी खुली चेतावनी, खौफ में सरकार। इधर बीजेपी और मीडिया दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिजी रहे और उधर चंद्रशेखर आजाद ने एक और बीजेपी के मुख्यमंत्री को नानी याद दिला दी। अब से 5 महीने पहले चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि अगर भीम आर्मी और सतनामी समाज के लोगों को सताना बंद नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमे लगाना बंद नहीं किया, तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई को लगा कि बाकी नेताओं की तरह चंद्रशेखर आजाद भी भूल गए होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि चंद्रशेखर आजाद कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। इसीलिए जब चंद्रशेखर आजाद ने रायपुर में सीएम आवास घेरने का ऐलान किया तो पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई। भीम आर्मी का ऐसा खौफ आपने शायद ही किसी राज्य में देखा हो। आनन फानन में मुख्यमंत्री के आवास को किले में तब्दील कर दिया गया। गेट पर कई फीट ऊंची टीन की चादर चढ़ाकर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि कोई अंदर न जा सके। पुलिस और सरकार सोच रही थी कि अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कुछ लोग पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे नेतागण यहां मौजूद हैं, मैं वचन देके कह रहा हूं, जिन लोगों ने सरकार का मुकाबला करके इस समाज पे जो जुल्म हो रहा था, सतनामी समाज पे, उसको रोकने के लिए आंदोलन को गति देने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पुलिस के लोग आंदोलन से डरकर उनको डराने का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून संवत करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है। मेरी बात को आप याद रखना। चंद्रशेखर आजाद ने ये क्यों कहा? क्योंकि देखिए कैसे पुलिस ने भीम आर्मी के लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दिए, पानी की बौछार का इंतजाम कर लिया, पहले से ही आंसू गैस के गोले मंगवा कर रख लिए। भीम आर्मी की मांग है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी की सीबीआई जांच हो। राज्य में सामान्य वर्ग के लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं, उसकी जांच की जाए। अमर गुफा घटना की सीबीआई जांच हो। जाति प्रमाण पत्र के 50 साल पुराने दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसे खत्म किया जाए। राज्य सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण लागू करे। जातिगत जनगणना के बाद एससी को 16% आरक्षण मिले। प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो और सरकारी संपत्ति का निजीकरण खत्म कर राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन इसके बदले में सरकार उन्हें लाठी दे रही है, उनका दमन कर रही है, जिसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री के सामने ही आकर खड़े हो गए हैं। नारा था मन का एक समान, यानी कि मानव एक समान, यानी कि इंसान बराबर हैं। ये लोग तो अहिंसा के पुजारी हैं, मानवता के प्रेमी हैं। ये तो इस तरह का कोई, आज भी हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये कभी भी इस तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन एक षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। और पुलिस द्वारा जिस तरह से जो लोग पकड़े गए उनको पीटा गया, जिस तरह से उनकी खाल उधेड़ी गई, जूतों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, ये ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी नेता को सतनामी समाज से तकलीफ है और उस नेता की ईगो हर्ट हुई है। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, जो कि हमारे लोग भी मांग करे, तो उस घटना की भी, और ये जो घटना हुई है, मैं चाहता हूँ दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, लेकिन दोषियों पे हो, निर्दोषों पे नहीं। और वो तब होगी जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराएं। अगर वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, अगर वो वास्तविकता में चाहते हैं कि घटना पूर्ण रूप से जानकारी में आए, तो सीबीआई जांच कराएं। और अगर वो सीबीआई जांच नहीं कराते तो मुझे ऐसा लगता है कि लीपापोती करने पर लगे हैं और कहीं ना कहीं वो भी उस अपराधी माफिया को बचाने के लिए उसमें शामिल हैं।
इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता हूं और सतनामी समाज को पीड़ित करने के लिए जो जुल्म जो है पूरे सतनामी समाज पे चिन्हित करके उनके निकले हुए चोटी के नेताओं पे, नौजवान नेताओं पे जिस तरह कार्रवाई हो रही है, स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों पे, इस कार्रवाई को तत्काल बंद किया जाए। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है उसको उठा के जेल भेज रहे हैं, कोई दूसरे प्रदेश में था उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। ये जो जुल्म है ये असहनीय है। चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद लोगों से पिछले दिनों मुलाकात भी की थी और वो लगातार इस मामले में सरकार को घेर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं मानी तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा, जिसके नतीजे में रायपुर की गलियों में आपने जनसैलाब देखा। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। दरअसल 10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें सतनामी समाज के लोगों को शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इस सभा में पूरे प्रदेश से 10,000 लोग शामिल होने पहुंचे थे। दशहरा मैदान से रैली के रूप में भीड़ कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर ज्ञापन देने के लिए बढ़ी, लेकिन पुलिस का आरोप है कि अचानक भीड़ हिंसक हो गई और उसने डीएम के साथ साथ एसपी कार्यालय को भी फूंक दिया। पर चंद्रशेखर आजाद इसे साजिश बताते हैं और मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका गुस्सा उसके बाद की कार्रवाई पर भी है, जिसमें पुलिस ने एक गर्भवती महिला का बच्चा गिरा दिया, करीब 150 लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया, जिनमें से कुछ आज भी जेल काट रहे हैं। इसी केस में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें आज ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इस घटना के बाद डीएम और एसपी को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन सतनामी समाज के लोगों के मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद अब सड़कों पर है और सीएम के सामने सीना तान कर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।